मूवी की शुरुआत में हम एक रेस्टोरेंट को देखते हैं। अंदर डीन नाम का एक लड़का बैठा था जो कि बहुत उदास लग रहा था। डीन वहां की वेट्रेस को बुलाता है, पर वो उसके पास आए बिना ही स्टोर रूम में चली जाती है। डीन उठकर उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम ही जाता है तो देखता है कि पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा था। पार तभी फ्रेडी नाम का आदमी वहां पर आता है और डीन पर हमला कर देता है। डीन अपने हाथ से अपने चेहरे को बचाता है और उसके हाथ में एक बड़ा सा कट आ जाता है। पर तभी वहां की वेट्रेस नैन्सी डीन को नींद से जगाती है। ये वेट्रेस डीन की दोस्त भी थी। डीन ये सब कुछ दरअसल सपने में देख रहा था, पर जब डीन अपने हाथ को देखता है तो सपने वाला कट यहां भी मौजूद था। मतलब वो कोई आम सपना नहीं था। डीन को कुछ समय से ऐसे सपने आ रहे थे जिसमें फ्रेडी उसकी जान के पीछे लगा हुआ है, और इसी वजह से डीन काफी समय से सोया भी नहीं था। डीन अपनी दोस्त क्रिस को यहां बुलाता है और उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं सो सकता हूं, लेकिन मैं सोना अवॉइड कर रहा हूं ताकि मुझे वो सपना ना आए। तभी गलती से डीन के हाथ से उसकी कॉफी क्रिस के ऊपर गिर जाती है। क्रिस चेंज करने के लिए वॉशरूम जाती है और डीन की वापस से आंख लगने लगती है। डीन के सोते ही वापस से फ्रेडी यहां आ जाता है और उसकी गर्दन को काटने लगता है। क्रिस वापस आकर देखती है कि डीन अपने हाथ में एक चाकू पकड़कर चिल्ला रहा था कि तुम असली नहीं हो, और तभी डीन अपनी खुद की गर्दन काट लेता है। क्रिस को पता था कि डीन ने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसके सपने में फ्रेडी ने उसकी जान ली है। कुछ समय के बाद डीन के फ्यूनरल में हम क्रिस को देखते हैं। यहां इसे खुद के बचपन के फ्लैशबैक्स आ रहे थे। वो खुद को एक बच्चे के रूप में देखती है, पर तभी उस बच्ची के ऊपर पंजों के निशान आ जाते हैं और एक कब्र में से हाथ निकालकर फ्रेडी उसका पैर पकड़ लेता है। लेकिन उसी समय क्रिस की आंख खुल जाती है। क्रिस भी डीन की ही तरह एक सपने में फ्रेडी को देख रही थी, लेकिन क्रिस वहां पर डीन के बचपन की फोटो में खुद को देखती है। ये बात काफी अजीब थी, क्योंकि बचपन में तो क्रिस डीन को जानती ही नहीं थी। यहां पर क्रिस का एक्स बॉयफ्रेंड जेसी भी आया था। क्रिस उसे बताती है कि मरते समय डीन एक ही बात चिल्ला रहा था कि तुम असली नहीं हो। पार जेसी कहता है कि डीन एक ड्रग एडिक्ट था, मगर क्रिस इस बात को मानने को तैयार ही नहीं थी कि डीन ने सुसाइड किया है। उसी रात नैन्सी अपने रूम में बैठी होती है और वहां बैठे बैठे ही उसकी आंख लग जाती है, और उसी समय वहां पर फ्रेडी आ जाता है। लेकिन नैन्सी सही समय पर आंखें खोल लेती है और बच जाती है। वहीं पर क्रिस एक एल्बम में अपने बचपन की फोटोज देख रही होती है। उसे इस एल्बम में से कुछ फोटोज गायब दिखती है, तो उसकी मॉम कहती है कि वो शायद एटिक में पड़ी होंगी। तो रात में सबके सो जाने के बाद वो एटिक में जाती है तो उसे अपनी फोटोज तो मिलती है, पर दोस्तों यहाँ साथ में वो ड्रेस भी थी जिस पर फ्रेडी के पंजों के निशान थे। इसका मतलब क्रिस इस समय सपना ही देख रही थी, और उसी समय वहां पर लाइट चली जाती है। फ्रेडी आकर क्रिस को पकड़ने लगता है, पर तब क्रिस नींद से जाग जाती है। इसके नेक्स्ट डे क्रिस अपनी क्लास में होती है। क्रिस का टीचर इन्हें बुक का पेज नंबर 84 खोलने के लिए कहता है, पर क्रिस को उस पेज पर फ्रेडी के पंजे की एक फोटो दिखती है, और यहाँ पर उसे ये रियलाइज होता है कि वो इस समय सो रही है। क्रिस खुद को जगाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो इसमें नाकामयाब रहती है। तभी यहाँ फ्रेडी आकर उसे मारने लगता है, पर तब क्रिस चिल्लाते हुए नींद से उठ जाती है। क्रिस अपनी बुक में देखती है तो उसे वहां असल में अपने कटे हुए बाल दिखते हैं, जो कि अभी फ्रेडी ने ही काटे थे। रात में घर पर क्रिस कुछ काम में खुद को बिजी रखती है ताकि उसे नींद ना आए, पर तभी उसकी खिड़की पर कोई आता है। ये उसका एक्स बॉयफ्रेंड जेसी था। जेसी क्रिस से पूछता है कि तुम कैसी हो, तो क्रिस उसे बताती है कि पिछले कई दिनों से उसकी नींद में एक आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा है। तब जेसी कहता है कि मुझे भी ऐसे सेम सपने आ रहे हैं। जेसी आज रात को क्रिस के घर पर ही रहने का डिसाइड करता है और ये लोग सो जाते हैं। पर बीच रात क्रिस की आंख खुलती है और उसे घर के बाहर से अपने कुत्ते की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है कि उसका कुत्ता मरा पड़ा था और उस पर पंजों के निशान थे। इसका मतलब इसे फ्रेडी नहीं मारा था। क्रिस तुरंत ही अपने घर में जाती है, पर अपने घर की जगह वो एक स्कूल में आ पहुंचती है। यहाँ पर वो वापस खुद को एक बच्ची के रूप में देखती है, पर उसी समय वो नींद से उठ जाती है। अपने बगल में जेसी को देख वो थोड़ा शांत होती है
और वापस लेट जाती है। लेकिन दोस्तों, उसके बगल में जेसी नहीं बल्कि फ्रेडी था। क्रिस बहुत तेज चिल्लाने लगती है और इसकी आवाज सुनकर जेसी भी उठ जाता है। वो क्रिस को जगाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन क्रिस नहीं उठती और अंत में फ्रेडी क्रिस को जान से मार देता है। अब जेसी क्रिस को तो नहीं बचा पाया था, तो वो खुद की जान को बचाने के लिए वहां से भागता है। वो यहां से सीधा नैन्सी के घर जाता है और उसे सारी सिचुएशन समझाता है। अब क्योंकि नैन्सी को भी ऐसे ही सपने आ रहे थे, तो वो उसकी बात को मान लेती है और जेसी वहां से चला जाता है। लेकिन जेसी के बाहर निकलते ही पुलिस उसको पकड़ लेती है। क्रिस की मौत के समय उसके साथ केवल जेसी ही मौजूद था, तो पुलिस का पूरा शक जेसी के ऊपर ही जाता है। जेसी को जेल होती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद एक पुलिस ऑफिसर उसे इन्फॉर्म करता है कि उसकी बेल होगी है। जेसी वहां से जाने लगता है, लेकिन यहां सवाल ये आता है कि मर्डर के केस में उसकी बेल कैसे हुई। तो असल में जेसी इस समय एक सपना देख रहा था। फ्रेडी जेसी को एक फैक्ट्री में ले आता है और उसे जान से मारकर वहीं पर लटका देता है। दूसरी ओर नैन्सी अपने स्कूल के दोस्त क्वेंटन को सब बताती है और ये सपने क्वेंटन को भी आ रहे थे। क्वेंटन एक ड्रग का इस्तेमाल करके खुद को जगा कर रख रहा था। उसने इस बारे में बहुत रिसर्च की थी और उसे पता था कि ज्यादा समय ना सोने पर एक इंसान खुद माइक्रोनैप्स लेने लगता है, जिसमें एक सेकंड इंसान सोता है और एक सेकंड वापस जाग जाता है। रात में नैन्सी अपनी मॉम से फ्रेडी के बारे में सवाल करती है, तो उसकी मॉम उसे मना कर देती है, पर वो एक दूसरे कमरे में जाकर किसी को कॉल करती है और कहती है कि नैन्सी को सारी बातें याद आ रही है। नैन्सी फिर अपने बाथटब में जाकर रिलैक्स करती है। उसने अपने फोन में अलार्म लगा दिया था ताकि उसे नींद ना आए, लेकिन फिर भी नैन्सी सो जाती है और फ्रेडी यहां पर आ जाता है। पर तभी उसकी मॉम वहां पर आकर नैन्सी को जगा देती है। नैन्सी फिर ऊपर अपने रूम ही जाती है, तो यहां वो देखती है कि उसके रूम ही बर्फ पड़ रही थी। अब ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, जिसका मतलब नैन्सी अभी सपने में ही है। अपने रूम से ही चलते हुए वो बैडहैम नाम के एक स्कूल में पहुंच जाती है। मगर तभी यहां फ्रेडी आता है और नैन्सी से कहता है कि बचपन में तुम मेरी फेवरेट हुआ करती थी। नैन्सी बोलती है कि मैंने एक अलार्म लगा रखा है जिससे मैं जाग जाऊंगी, लेकिन फ्रेडी कहता है कि तुमने वो अलार्म भी अपने सपने में ही लगाया था। नैन्सी बहुत डर जाती है, पर तब उसका फोन रिंग करता है। ये फोन क्वेंटन का था, जो नैन्सी को इन्फॉर्म करता है कि जेसी भी मारा गया। नैन्सी क्वेंटन को अपने घर बुला लेती है और बताती है कि मैंने अपने सपने में बैडहैम नाम का एक स्कूल देखा। तब ये लोग नैन्सी के पुराने सामान को छानने लगते हैं और उसमें से इन्हें नैन्सी के स्कूल की एक फोटो मिलती है। एंड गेस व्हाट, ये बैडहैम स्कूल की ही थी। और तो इसमें नैन्सी के साथ डीन, क्रिस, जेसी और क्वेंटन भी थे। उसी समय यहां नैन्सी की मॉम आती है। नैन्सी उनसे पूछती है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला, और तभी कहानी पास्ट में जाती है। कई साल पहले बैडहैम स्कूल में फ्रेड क्रूगर नाम का एक माली था। फ्रेड स्कूल के बच्चों को बड़ा पसंद था और पर्टिकुलरली नैन्सी उसकी फेवरेट थी। लेकिन धीरे धीरे वहां के बच्चों ने फ्रेड के साथ खेलना बंद कर दिया। जब पेरेंट्स ने ये बात नोटिस करी, तो बच्चों ने उन्हें ये बताया कि स्कूल के बेसमेंट में फ्रेड की एक सीक्रेट केव है। फ्रेड बच्चों को वहां लेकर जाता है और उन्हें फिजिकली असॉल्ट करता है। लेकिन ये बात बाहर आने के बाद फ्रेड इस शहर को छोड़कर चला गया। नैन्सी की मॉम ने नैन्सी से ये बात इसलिए छुपाई ताकि उसे ये बातें याद ना रहें। इसके बाद नैन्सी और क्वेंटन इस स्कूल के बाकी बच्चों को ढूंढने के लिए निकलते हैं। पर तभी यहां क्वेंटन के डैड आते हैं और उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं। क्वेंटन के डैड ही बैडहैम स्कूल के प्रिंसिपल थे। तो क्वेंटन फिर अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन इसके बीच में ही उसकी आंख लग जाती है। सपने में वो एक फैक्ट्री के बाहर था और उसके सामने से एक आदमी भागता हुआ जा रहा था, जिसके पीछे कई लोग पड़े थे। ये दरअसल फ्रेड क्रूगर था, जिसके पीछे सभी बच्चों के पेरेंट्स पड़े थे। फ्रेड उस फैक्ट्री में घुस जाता है और बोलता है कि मैं निर्दोष हूं। लेकिन वो पेरेंट्स, जिसमें क्वेंटन के डैड भी शामिल थे, एक मोलोटोव का इस्तेमाल करके उस फैक्ट्री में आग लगा देते हैं और अंदर जलकर फ्रेड की मौत हो जाती है। वहीं नैन्सी को यह पता लगता है कि उन सभी बच्चों में से केवल ये
और क्वेंटन ही जिंदा बचे हैं। नैन्सी को इंटरनेट पर मार्कस नाम के एक लड़के की वीडियो मिलती है, जिसमें उसने बताया था कि उसे भी फ्रेडी के सपने आ रहे हैं, और ऐसी ही एक वीडियो में फ्रेडी मार्कस को भी मार देता है। क्वेंटन नैन्सी को बताता है कि फ्रेड की मौत कैसे हुई थी। तो ये दोनों क्वेंटन के डैड के पास जाते हैं और उनसे इस बारे में सवाल करते हैं। तब वो कहते हैं कि हमने ये सब तुम्हारी सेफ्टी के लिए किया। क्वेंटन उनसे सवाल करता है कि क्या आपको फ्रेडी की सीक्रेट केव मिली थी? तो उसके डैड मना करते हैं। इसका मतलब इन्होंने छोटे छोटे नासमझ बच्चों के कहने पर एक आदमी को जान से मार दिया, और शायद अब फ्रेडी इसी बात का बदला ले रहा है। तो इसी चीज को और अच्छे से समझने के लिए क्वेंटन और नैन्सी बैडहैम स्कूल की खोज में निकलते हैं। रास्ते में क्वेंटन एक फार्मेसी में कुछ पिल्स लेने जाता है, जिससे उसे नींद ना आए। लेकिन अंदर कैशियर को बहुत देर समझाने के बाद भी वो पिल्स उसे नहीं देता, क्योंकि क्वेंटन के पास प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। बहुत देर बीत जाती है और तब नैन्सी अंदर जाने का डिसाइड करती है। लेकिन अंदर आते ही नैन्सी माइक्रोनैप्स लेने लगती है, जिसमें वो एक सेकंड सो रही थी और दूसरे सेकंड जाग रही थी। तो फ्रेडी उस पर हमला करता है और उसके हाथ को जख्मी कर देता है। लेकिन क्वेंटन उसके पास आता है और उसकी जान को बचा लेता है। साथ ही नैन्सी फ्रेडी के स्वेटर का एक टुकड़ा फाड़कर रियलिटी में ले आई थी। नैन्सी को फिर एक हॉस्पिटल में लाया जाता है और यहां उसकी मॉम भी आती है। डॉक्टर नैन्सी को आंख बंद करने को कहती है ताकि वो उसे एक इंजेक्शन लगा पाए। लेकिन नैन्सी मना कर देती है कि वो अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकती। तो वो डॉक्टर उसकी मॉम से एक अग्रीमेंट पर साइन करवाती है और नैन्सी को बेहोश करने जाती है। लेकिन इतनी देर में क्वेंटन नैन्सी को लेकर यहां से निकल गया था। ये दोनों फिर कार से स्कूल को ढूंढने जाते हैं, लेकिन रास्ते में इनकी आंख लग जाती है और इनके जस्ट सामने रोड पर इन्हें फ्रेडी दिखता है। इस वजह से इनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है। लेकिन ये लोग देखते हैं कि ये बैडहैम स्कूल के बाहर खड़े हैं। ये दोनों उस स्कूल के बेसमेंट में जाते हैं और वहां एक दीवार पर नैन्सी को अपनी ड्राइंग्स दिखती है, और जस्ट इसी दीवार के पीछे एक रूम था। ये लोग इस रूम में आते हैं और ये असल में फ्रेडी की सीक्रेट केव थी। मतलब फ्रेडी सच में बच्चों को अब्यूज करता था। अब ये लोग यहां प्लान करते हैं कि ये फ्रेडी को कैसे मारेंगे। नैन्सी को याद आता है कि वो उसके स्वेटर को रियलिटी में ले आई थी, तो उसी तरह वो फ्रेडी को भी रियल वर्ल्ड में ले आएगी और उसे जान से मार देगी। तो नैन्सी सोने लगती है और उसके सामने क्वेंटन बैठ जाता है ताकि वो उसे सही समय पर उठा पाए। लेकिन क्योंकि क्वेंटन भी बहुत समय से नहीं सोया था और इसीलिए यहां पर उसकी नींद लग जाती है। इसके बाद नैन्सी और क्वेंटन को सेम सपना आता है, जिसमें ये लोग उसी फैक्ट्री में थे। फ्रेडी यहां आकर क्वेंटन को अधमरा कर देता है, पर तभी उसकी नजर नैन्सी की ओर जाती है। फ्रेडी नैन्सी को मारने के पीछे पड़ जाता है और जैसे तैसे नैन्सी खुद को बचा रही थी। लेकिन फ्रेडी अंत में उसको पकड़ता है और बचपन की ही तरह उसे सेक्सुअली असॉल्ट करने लगता है। पर तब क्वेंटन की आंख खुल जाती है। वो नैन्सी को उठाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर ना सोने की वजह से उसका दिमाग अब उसे उठने ही नहीं दे रहा था। तब क्वेंटीन एक ड्रग को नैन्सी के शरीर में इंजेक्ट करता है और इससे नैन्सी जाग भी जाती है, और साथ ही में वो फ्रेडी को भी अपने साथ असली दुनिया में ले आई थी। फिर जब फ्रेडी क्वेंटन पर हमला करने जाता है तो नैन्सी उसका हाथ काट देती है, और अब क्योंकि ये असली दुनिया थी तो उसका हाथ वापस से रिजेनरेट नहीं होता। अंत में नैन्सी फ्रेडी का गला काट के उसे जान से मार देती है। ये लोग स्कूल में आग लगा के वहां से बाहर आ जाते हैं। कुछ समय के बाद जब पुलिस यहां आती है तो अंदर से फ्रेडी की बॉडी नहीं मिलती। घर पर नैन्सी अपनी मॉम का शुक्रिया अदा करती है, उसे बचपन में फ्रेड से दूर करने के लिए। लेकिन तभी इनके पीछे के शीशे से फ्रेडी निकलता है और नैन्सी की मां को लेके चला जाता है। फ्रेडी अभी मरा नहीं था और मूवी इसी के साथ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी ए नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।